हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिवीजन प्रेजेंट के चारों टेंस का। और आज हम उनको कुछ टाइम के लिए रिवाइज करते हैं और हम शॉर्ट्स में जल्दी से उन चारों को समझते हैं कि जो हमारे डाउट रह गए थे वो कैसे हम इस वीडियो में क्लियर करें। और इसका जो चारों टॉपिक हैं इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं और उनको समझते हैं। और जिस भी न्यू लर्नर्स ने हमारी डिटेल से वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर हमारी फर्स्ट वाली वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि हमने कैसे पढ़ाया था डिटेल से। इसमें ओनली बस शॉर्ट हैं, जो भी डाउट हैं या जो भी थोड़ी क्लियरिटी नहीं है उसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस से। तो इंडेफिनिट टेंस है वो हमारा एक फ्रीक्वेंट एक्शन है। जैसे वह जाता है, वह नहाता है, वह काम करता है, वह डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, वह कुछ भी करते हैं उसके लिए फ्रीक्वेंट एक्शन। जैसे मान ली यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से कुछ टाइम है, लिमिट है, उसके अंदर रिपीट, फिर कुछ देर बाद गैप, फिर कुछ लिमिट, फिर रिपीट, फिर कुछ टाइम बाद फिर उसका रिपीट, फिर ऐसे रिपीट, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि एक लूप बन जाता है। यहाँ से शुरू हुआ, फिर कुछ टाइम तक यहाँ तक, फिर यहाँ तक, यहाँ तक। तो जो हमारे फ्रीक्वेंट एक्शन होते हैं, जैसे सूरज है वो डेली उगता है, मैं डेली मंदिर जाता हूँ, मैं डेली नहाता हूँ, या जो भी हमारे फ्रीक्वेंसी के एक्शन है वो हमारे हमेशा इंडेफिनेट में आ जाते हैं। जैसे जो भी कोई भी ट्रूथ है, कोई भी सच्चाई है, या ऐसे समझ लो जो हमारे फ्रीक्वेंट एक्शन है, डेली के एक्शन है, उसके लिए हमारे इंडेफिनेट यूज होते हैं। जैसे और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो एस या ई एस हैं। तो सिंगुलर के साथ ये आती हैं। सिंगुलर हमारे जैसे हो गए ही, सी और इट, और कोई भी इट, IT, और कोई भी सिंगुलर नेम है हमारा SINGULAR सिंगुलर नेम है हमारा, तो उसके साथ हमेशा SEIS आएगा और बाकी के साथ नहीं आएगा। ऐसा नहीं बाकी का साथ कुछ और आएगा, उसके साथ नहीं आएगा। तो ऐसे हम एक बार चारों सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट का है ना, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सिंपल का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस, तो उसको क्लियर करते हैं। जैसे अफर्मेटिव के लिए मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, ये एग्जाम्पल शायद मैंने पीछे दिया था। ही गोज़ टू स्कूल डेली, या ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो इसकी जो एक्टिविटी है, डेली का एक्शन है, ये उसमें इंक्लूड होते हैं और उसके साथ एस या इससे वो आ जाता है। तो जैसे सिंगुलर है हमारा, उसके साथ या ऐसे, अगर प्लूरल होता तो ओनली हमारा गो आता। जैसे दे गो टू स्कूल, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस ओनली जो न्यू लर्नर्स है, बिगनर्स हैं, उसको शुरुआत के लिए अभी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन ये अभी कंप्लीट नहीं है। अगर आप मान के बैठ जाओ कि अभी हमने सीख लिया और भी टेंशन आ गए, इसके बाद भी और भी हैं, और भी हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा। तो जैसे इंटरगेटिव बनाएंगे हम, तो इसका जो इंटरगेटिव का जो ये है हेल्पिंग वर्ब, इसकी डू डज है, डू डज हैं, और डज हमारा वही सिंगुलर के लिए, ही सी इट के लिए, और सिंगुलर को नेम के लिए, डू है वो हमारा प्लूरल के लिए। और ये जो सब्जेक्ट है उससे आगे आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा था ही गोज़ टू स्कूल, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये पूरा बच गया, ये हमारा प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट मैंने बताया था व्हाट वी टॉक अबाउट, और जब हम उसके अलावा और किसी की बात करते हैं तो वो हमारा प्रेडिकेट नहीं, व्हाट वी टॉक अबाउट जिसके हम बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट, और जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं व्हाट वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, तो वो हमारा प्रेडिकेट है। अगर क्वेश्चन नए लर्नर बिगनर को नहीं पता हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन के बताए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हैं।
और ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी यस नो वाली क्वेश्चन है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी फर्स्ट में आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले। जैसे डू, दे, और ये जो है ये हमारी सिंगल रह जाए, ऐसे ऐसे इसका हट जाएगा क्योंकि ये वहाँ लग जाएगा ना। तो गे यानी कि डू दे गो टू स्कूल। और इंटरोगेटिव साइन, इस बात का भी ध्यान रखना है। इनफॉर्म जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमेशा पॉइंट, और इसमें जो है ये इंटरोगेटिव का ये साइन आता है। तो ये हमारा है वो इंटरोगेटिव में ना, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चल जाती हैं। अगर प्लूरल सिंगुलर होता तो इसी का डज यहाँ लग जाता और यहाँ कुछ भी नहीं होता। अगर अफर्मेटिव का होता तो इसी का एच एस यहाँ लग जाता और बाकी ये है ये नहीं आती, और ऐसा सिंपल है हमारा वो सेंटेंस रह जाता। इंटरोगेटिव का आप समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो थोड़ा और समझाता हूँ। जो WH फैमिली वर्ड हैं वो इससे आगे लग जाते हैं। जैसे व्हेन, डज ही गो टू स्कूल। अब ये है हमारा इंटरोगेटिव है, WH फैमिली का है। तो इसमें WH फैमिली का जो क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, तो ये ऐसे वर्ड है ये आगे लग जाता है हेल्पिंग वर्ब, उसके पीछे फिर सब्जेक्ट, फिर हमारा ये वर्ब और फिर ये प्रीपोजिशन, फिर उसका ऑब्जेक्ट। तो ऐसे मान लो ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी ये जो बच गया ये हमारा प्रेडिकेट है, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर नोट लगाना है तो हम नोट यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शॉर्ट फॉर्म है वो डजंट हो जाएगी और डोंट हो जाएंगे। तो डजंट है वो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कभी आप देखो नई बुक में तो ये क्या है, तो वो इसकी डज नोट की शॉर्ट फॉर्म है और डू नोट की शॉर्ट फॉर्म है वो डोंट है। आपको कुछ क्लियर हुआ? तो नेगेटिव लगाएंगे वो हम इसके बीच में लगा देंगे। जैसे नॉर्मल सिंपल लिख दिया मैंने, वाई डज ही नोट गो टू स्कूल। किसी ने पूछ लिया कि भाई आपका बच्चा है यानी कि वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसका जो नेगेटिव है वो यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब हमारी सेम ही आ जाएगी, बाकी का जो प्रेडिकेट है वो सेम ही आ जाएगा। तो बाकी के जो सेंटेंस है उसमें भी सेम सिचुएशन ये रहेगी, नेगेटिव की, इंटरोगेटिव की, WH फैमिली की ये सेम रहेगी। तो वो बाकी की जो सेंटेंस में शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ और जल्दी से। CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस, इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो इज MR है। शॉर्ट में समझाते हैं, इज है वो सिंगुलर ही सीट के साथ, MI के साथ, और R है वो प्लूरल के साथ, जैसे वी, यू और दे के साथ। अगर किसी ने ऐसे लगता हो कि इसमें टाइम नहीं लग रहा शॉर्ट में समझाया तो डिटेल वीडियो हमारी पहले से प्लेलिस्ट में है, हमने एक एक की बना रखे हैं, तो उसके लिए शॉर्ट में बना रहा हूँ जल्दी से। तो जो आर है वो कोई वी, यू, दे और कोई प्लूरल नेम है उसके लिए, जैसे चिल्ड्रंस आ जाए प्लूरल है। तो ऐसे प्लांट्स मान लो या कोई कोई प्लूरल्स जो इसमें यानी कि मोर टू, 1 मोर 2 यानी कि 2 से ज़्यादा हो वो हमारा प्लूरल्स, बाकी सिंगुलर, तो उसके लिए हमारा आर, बाकी एम के लिए आई और इज है वो हमारा सिंगुलर के लिए। बाकी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है हमारी उसके साथ ING लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ही इज प्लेइंग फास्ट। फास्ट हमारी एडवर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है। ये हमारा भी सब्जेक्ट भी प्रेडिकेट, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब, ये इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमेशा ING जुड़ जाती हैं और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आई होता तो इसी में एम आ जाता, और जैसे दे, यू, वी, दे होता तो वही हमारा आर आ जाता। बात की है वो एज इट इज़ सेम रहता। अब इसका कहोगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसके भी जो सेम है वो मैंने इंडेफिनेट में समझा है, उसके अकॉर्डिंग है सेम, उसका जो फंक्शन वे सब बाकी सेम है। एक बार थोड़ा और परफेक्ट का, तो PERFECT, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, मतलब एक ये है टाइमलाइन हमारी, कोई भी इससे कोई भी काम एक्शन स्टार्ट हुआ
और वो एक्शन स्टार्ट हुआ, उसकी जो स्टेट है, एक्टिविटी है या काम वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, चल रहा, तो वो चल रहा है कब तक चलता रहेगा उसके लिए हमारा कंटिन्यू, फ्रीक्वेंसी में चलता रहेगा उसके लिए हमारा इंडेफिनेट, और हमारा कंप्लीट स्टेट बता रहे हैं कि भी यो एक्शन है, यो एक्शन कंप्लीट हो चुका है यहाँ से यहाँ की ड्यूरेशन टाइम के बीच, तो उसके लिए हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव है, और बाकी प्लस V3। तो V3 का ना थर्ड फॉर्म का अर्थ बता दूं, बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल, PARTICIPLE पार्टिसिपल। तो बेस फॉर्म आएगी जैसे हमारी गो, सेकंड वेंट, थर्ड गोन। तो गो हमारी बेस फॉर्म है, ये हमारी सेकंड है, ये हमारी थ्री है, जिसको हम शॉर्ट में V1 V2 V3 भी कह देते हैं। तो जो परफेक्ट है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं, पास्ट का परफेक्ट हैड वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ काम करते हैं कि वो एक्शन कंप्लीट स्टेट का है। जैसे हमने कोई भी काम किया, खेले कूदे नहाए, जो भी हम कुछ भी किया, तो उसकी जो स्टेट बता रहे हैं, जो उसकी एक्टिविटी है काम करने की, तो उसका कंप्लीशन शो करता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन देता है। तो इस इंफॉर्मेशन जैसे हमने कह दिया प्ले, तो प्ले का अर्थ है वो ये बोल सकता है कि वे डेली खेलते हैं या खेलता रहते हैं। डेली खेलता है वो इंडेफिनेट, खेलता रहता है तो वो कंटिन्यूड, और आगे खेलता रहेगा उसका कोई बनाता है। तो इसकी जो स्टेट बताते हैं वो हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट करती हैं कि वे आधे दूरी जानकारी चाहती हैं, जैसे ही, प्ले, डेली या कुछ भी। तो इसकी जो कंप्लीशन शो करेगी कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमें देगी कि भाई ये कंप्लीट स्टेट का है या अधूरा है, चल रहा है, कितने टाइम से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसकी के वजह से हमने परफेक्ट की जो कंप्लीशन शो देगी हेल्पिंग वर्ब वो हैज और हैव है, उसके साथ थर्ड फॉर्म है। तो उसकी जो कंप्लीट देगी उसकी हैज हैव बता दी थर्ड फॉर्म। तो इसके जो सेंटेंस बनेगा वो देखो, हैज हमारा वही सिंगुलर के लिए, हैव हमारा वही प्लूरल के लिए। प्लूरल को मतलब वी यू दे, और कोई भी प्लूरल नेम, सिंगुलर ही सीट, और कोई भी सिंगुलर नेम जैसे रोबिन, मोहित, राम, ये भी जो भी हमारा है सब सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक, और प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, टू मोर। तो इसमें जगह इसका परफेक्ट हैज़, ही हैज़ डन माई होमवर्क। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी से हमारा प्रेडिकेट है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्शन इसने किया था डन, कहीं से भी मान ले टाइम के पॉइंट से यहाँ से करने लगा, यहाँ से करने लगा, यहाँ से, तो उसकी जो कंप्लीशन शो है वो करता है हमारा हैज़। तो उसके लिए हमारा सिंगुलर के लिए हैज़, अगर प्लूरल होता तो हमारा दे हैव डन माई होमवर्क। तो प्लूरल के बन जाता है। अगर आपका होगा इंटरगेटिव, तो इंटरगेटिव के लिए हमारा भी सेम है, जो मैंने भी इंडेफिनेट में पढ़ाया था उसका सेम है, वही आप फर्स्ट से देखते आ रहे तो आपको पता है। तो उसके सारे सेम। मैं एक बार शॉर्ट में फिर बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट परफेक्ट PRFECT परफेक्ट कंटिन्यूस CONTINUOUS कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैं आपको बता दूं। इस कंटिन्यूस में क्या है, कंटिन्यूस में हमारा एक एक्शन मान लो यहाँ से चल रहा, और उसकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ तक भी चलती रहे, और ये जो हमारा फ्यूचर है उसमें भी चलती रहे। तो उसका कोई नहीं पता कि भी कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म नहीं होगा, पर यहाँ हमें पता है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो अभी कंटिन्यू है, अभी वो चल रही है। तो उस एक्शन के लिए कंटिन्यू, बट उसमें एक टाइम और ऐड कर दे घड़ी का, जैसे ये हमारा 12 बज गई, ये हमारे 3 बीच के 1 2, या बीच में ऐसे 9 मान लो, 6 मान लो बीच का ऐसे। तो ये एक टाइम पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक। तो उस टाइम पॉइंट के लिए इन्होंने दे दिया, पॉइंट के लिए उन्होंने सिंस
और जो हमारी जो ड्यूरेशन है बीच की उसके लिए हमें 4। तो ड्यूरेशन को अर्थ समझना, ड्यूरेशन का तो मतलब पूरे जो हमारे ये टाइम की घड़ी हो, या जैसे हम कह देते हैं ये बच्चा है, ये गर्मी के दिन पानी में से गिर गया था, कब, गर्मियों की, तो ये एक ड्यूरेशन होगी। इसमें उनको ये नहीं पता कि फिक्स जो हमारा पॉइंट कौन सा है। जैसे हम घड़ी में बताया तो इसका जो 9 बजे है ये फिक्स पॉइंट है, 9:15 है वो भी फिक्स पॉइंट है, तो हम पता लगा सकते हैं मॉर्निंग के समय तो ये हमारी फिक्स पॉइंट है। बट ड्यूरेशन बीच की जैसे 2 घंटा कह दें तो 2 घंटा हमारे ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो उसकी हमारे पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि कौन सी 2 घंटे, तो उसके लिए जो ड्यूरेशन दे दी उसके लिए हमारा 4 यूज होता है, और जो फिक्स पॉइंट दे दिया उसके लिए हमारा सिंस यूज होता है। तो हमारी जो सेम है परफेक्ट की जैसे हैज़ प्लस हैव, हैज़ सिंगुलर के लिए, हैव प्लस उसके लिए प्लूरल के लिए, और हैज़ हम हमेशा थर्ड लेते हैं तो थर्ड हमारे बी की फॉर्म लेगा क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए बी, और थर्ड हमेशा ये प्रेजेंट हमेशा V3 लेते हैं तो इसका ये बीन बन गया, बी वोज बीन। तो ये बेस फॉर्म V1, ये पास्ट टेंस V2, ये पास्ट पार्टिसिपल V3, तो इसका ये बीन बन जाएगा। और बाकी जो ING हैं वहाँ ING हमारे कंटिन्यूस की सेम रहेगी। बाकी इसमें नया क्या जुड़ा है, नया वो पॉइंट जुड़ा है, तो पॉइंट के लिए हमें यूज कर दिया 4 और सिंस, तो सिंस वही हो जाएगा पॉइंट के लिए एक फिक्स, जैसे 2:15, 2:10, 2:20, 3:40, 4:50 एक फिक्स पॉइंट, और 4 जो हमारे ड्यूरेशन वो कुछ भी हो सकती हैं कि 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, हमें मतलब हम जिस चीज़ में निश्चित नहीं है हम ये नहीं कह सकते ये हमारा फिक्स पॉइंट है, बीच की ड्यूरेशन है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, इसका टाइम है बट फिक्स नहीं है, तो उसके लिए हमारा 4। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग, तो कंटिन्यूस में तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, बट इसमें इसने टाइम को पॉइंट और जोड़ दिया इन दोनों को मिक्स करके, तो ऐसे ही जोड़ दिया। अगर 4 लगाओगे तो 4 के लिए हमारे ड्यूरेशन के लिए 2 आवर्स, HOURS आवर्स। अगर हमारा एक फिक्स पॉइंट दे दे तो उसके लिए ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 PM, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया। बाकी अब कहोगे इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनते हैं, वो इसके सेम है, बस इसमें नेगेटिव आप कहोगे यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, इसमें नेगेटिव बस यहाँ आ जाएगा इसके बीच में, जैसे हैव ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो इसमें जो नोट आया वो हमारा इनसे पहले या हमेशा इसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद ही तो नोट है। जो बाकी का जो सेम है इंटरोगेटिव नेगेटिव वो हमारे सेम उसी के लिए उसी तरह बनेंगे। तो आज के लिए हमारे इस सोर्स में रिवीजन होगा, जिस भी न्यू लर्नर बिगनर्स को समझ में आया तो बहुत थैंक्स। शेयर प्लीज़, लाइक, सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो आए जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट की आएगी तो उसको हम थोड़ी और डिटेल से समझेंगे। तो आज के लिए थैंक्स, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।